अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे मैट्रिक क्लास के फिज़िक्स की बुक के चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन के प्रॉब्लम्स की, जो कि है पेज नंबर 44 एंड 45 पर। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3.1 है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज़ 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। हमें टाइम जो है फाइंड करना है। सनलाइट जो है वो पहुंच रही है ग्राउंड तक, और कितने डिस्टेंस अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है आपको गिवन है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो सबसे पहले इसका डेटा बना लेते हैं हम। तो डेटा है, डिस्टेंस आपको 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर दिया हुआ है। किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, s इज इक्वल टू 1.5 एक्सपोनेंट 8। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 1000 से किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1.5 एक्सपोनेंट 11, क्योंकि 1000 को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंट 3। जब एक्सपोनेंट 3 और एक्सपोनेंट 8 आपस में प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्सपोनेंट 11। तो हमारे पास हो गया 1.5 एक्सपोनेंट 11 डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर। हमने मीटर में चेंज किया है। वेलोसिटी हमें गिवन है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। टाइम हमें फाइंड करना है। सिंपली आपने फार्मूला पुट करना है। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने टाइम फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है, आप टाइम को जो है वो यहाँ ले जाएंगे, वेलोसिटी को डिवीजन में ले आएंगे, तो t इज इक्वल टू s अपॉन v। आपने वैल्यू पुट करनी है। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, t इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास है 1.5 एक्सपोनेंट 11 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी हमारे पास है 3 एक्सपोनेंट 8। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर तो आप यूज़ नहीं करते, तो एक्सपोनेंट 11 और एक्सपोनेंट 8 को आप डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि आप 1.5 और 3 को जो है क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1.5 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.5। t इज इक्वल टू 0.5। एक्सपोनेंट को हमने डिवाइड नहीं किया, तो एक्सपोनेंट 11 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे ये डिवाइड में प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -8। तो मैंने ये साथ ही लिख दिया 11 -8। 11 में से जब आप 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी t इज इक्वल टू 0.5 एक्सपोनेंट 11 में से 8 को माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगी 3। अब अगर आपने इस एक्सपोनेंट 3 को ख़त्म करना है तो आप क्या करेंगे, इसको 3 पॉइंट को शिफ्ट करवा देंगे 3 टाइम्स। तो जब मैंने 0.5 को शिफ्ट करवाया 1 2 3, तो ये हो गया 500 एक्सपोनेंट 3। हमने उल्टे हाथ से सीधे की तरफ शिफ्ट करवाया तो -3, तो यहाँ लिख देंगे 500। t इज इक्वल टू 500 एक्सपोनेंट ये वाला +3, और हमने जो है वो -3 3 डिजिट शिफ्ट करवाया, तो -3 +3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 500 सेकेंड। अगर आपको मिनट में चाहिए तो आप डिवाइड कर दोगे इसको 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 500 डिवाइडेड बाय 60, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8.333। तो हमारे पास हो गया टाइम 8 मिनट एंड 3 सेकेंड। तो यही आपका आंसर है, टाइम इज इक्वल टू 8 मिनट 3 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3.2 अ पर्सन हेयर्स द इको ऑन साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस हिल आफ्टर 2 सेकेंड, हाउ फार इज द पर्सन फ्रॉम द हिल इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर सेकेंड इनवर्स। एक पर्सन है जो अपने ही आवाज़ की अपने ही साउंड की इको सुनता है एक डिस्टेंस पे जो है वो एक हिल है 2 सेकेंड बाद। हाउ फार अवे इज़ द पर्सन फ्रॉम द हिल, पर्सन कितनी दूर है इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड इज़ 330। तो हमें डेटा बना लेते हैं इसका। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। पर्सन जो है वो इको सुन रहा है अपनी ही आवाज़ की, और कितने टाइम में, 2 सेकेंड बाद। तो यहाँ पे टाइम हमारे पास कितना है, टाइम t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड। टाइम हो गया 2 सेकेंड। हाउ फार अवे इज़ द पर्सन फ्रॉम द हिल, डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। द डिस्टेंस ऑफ साउंड इज़ 330, हमें स्पीड ऑफ द साउंड इज़ 330, स्पीड हमें दे दी है। स्पीड इज इक्वल टू 330 मीटर सेकेंड इनवर्स। डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू एस से भी शो कर सकते हैं आप, बी से भी शो कर सकते हैं, या हम ऐसे शो कर लेते हैं। अब देखिए, जब पर्सन ने इको मतलब आवाज़ निकाली तो उसकी कोई ना कोई इनिशियल स्पीड होगी। उस इनिशियल स्पीड को हमने कंसिडर कर लिया, ये होगी हमारे पास वी आई।
इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, स्पीड हो गई वी आई कितनी 0 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड बाद उसको अपनी आवाज़ सुनाई दी, और अगर स्पीड और साउंड जो है वो इतनी हो तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं हमारी कौन सी स्पीड हो गई, फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड इसको मान लेते हैं हम, ये हो गई वी एफ। डिस्टेंस फाइंड करना है, फार्मूला क्या लगेगा इसमें, फर्स्ट इक्वेशन मोशन हमारे पास क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और सेकंड फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, हमें एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं इस फार्मूले से। तो फर्स्ट वी फाइंड एक्सेलरेशन, फर्स्ट वी फाइंड ए, पहले ए फाइंड कर लेते हैं। तो इस फार्मूले को चेंज करेंगे, वी एफ अपनी जगह पे रहेगा, वी आई यहाँ पे प्लस में है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी इज इक्वल टू ए। इससे हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो वी एफ हमें कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 330 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम हमें दिया हुआ है 2। 330 में से 0 को माइनस करेंगे 330 ही आएगा। अब 330 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 330 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 165 सेकेंड, 165 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को हम पुट करेंगे डिस्टेंस के फार्मूले से, और हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस। चलिए डिस्टेंस का फार्मूला हमने क्या यूज़ किया है, हम यूज़ करेंगे वी एफ एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू वी आई हमारे पास गिवन है 0, मल्टीप्लाई बाय टाइम हमें गिवन है 2 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमने यहाँ फाइंड किया है 165, टी हमारे पास है 2, लेकिन इसका स्क्वायर लेंगे हम क्योंकि फार्मूले में स्क्वायर है। तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे ये तो हो जाएगी 0। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेंगे, ये हो जाएगा 4। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 165 से, 165 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी s इज इक्वल टू 330। डिस्टेंस है तो उसका यूनिट क्या होगा, मीटर। तो हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, आपने सिंपली वैल्यू पुट किया, वी आई 0 हो गया, टाइम 2 हो गया, ये से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, प्लस हाफ 8 की जगह 165, टाइम जो है वो आपके पास 2 था, इसका स्क्वायर लिया आपने, तो इसके स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 165 से, इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो आपके पास डिस्टेंस आ गया 330 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर और इनवर्स इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द डिक्लेरेशन। आपने डिक्लेरेशन फाइंड करनी है। एक कार है जो 36 किलोमीटर और इनवर्स की वेलोसिटी से मूव कर रही है, फिर वो रेस्ट पे पहुंचती है 5 सेकंड में, आपने डिक्लेरेशन फाइंड करनी है। देखिए जो कार है उसकी पहले इनिशियल वेलोसिटी थी 36 किलोमीटर पर आवर। आपने 36 किलोमीटर को किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आपकी उसकी जो वेलोसिटी थी वो 36 किलोमीटर ऑन इनवर्स थी, फिर वो रेस्ट पे आई, मतलब रेस्ट पे जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, तो ज़्यादा वेलोसिटी से कम वेलोसिटी की तरफ आ रही है, मतलब 0 पे आ रही है, तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। आपने डिक्लेरेशन फाइंड करनी है 5 सेकंड में, कैलकुलेट द डिक्लेरेशन। पहले डेटा बना लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई है हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर। कैसे चेंज करेंगे, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होते हैं, और डिवाइडेड बाय और हमारे पास 1 सेकंड में 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 × 60 इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो आप इसको डिवाइड कर दोगे 3600 सेकेंड से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी तो आपने फाइंड कर ली है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास ये है, और इज ब्रॉट टू रेस्ट। फाइनल वेलोसिटी आपके पास कितनी है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ हमारे पास है 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम आपको कितना गिवन है, टाइम गिवन है आपके पास 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, और आपने डिक्लेरेशन फाइंड करनी है। तो डिक्लेरेशन को भी हम शो करते हैं ए से, इसका सिंबल ए होता है, ए इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है। सिंपली आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे,
वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ए आपने फाइंड करना है, अपनी जगह पे रहेगा, वी आई यहाँ पे प्लस में है, वी एफ के साथ जाके मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सेलरेशन के साथ, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। सिंपली आपने वैल्यू पुट करनी है, वी एफ कितना है आपके पास 0, माइनस वी आई आपके पास है 10, टाइम आपके पास है 5, तो 0 में से 10 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -10, -10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आपके पास आ जाएगा 2, तो A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपके पास आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3.4, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी हुज वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 11 मीटर सेकंड इनवर्स टू 33 मीटर सेकंड इनवर्स इन 10 सेकंड। एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी है, वेलोसिटी आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 11 और फाइनल वेलोसिटी आपके पास है 33 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड में 11 से 33 मीटर पर सेकंड जो है वेलोसिटी हो रही है, टाइम आपको 10 सेकंड दे दिया है। तो सबसे पहले डेटा बना लेते हैं इसका। एक्सेलरेशन ए आपको फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी 11, फाइनल वेलोसिटी आपके पास है 33 मीटर पर सेकंड, टाइम आपके पास दिया हुआ है 10 सेकंड। सिंपली वही फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आपने फार्मूले को चेंज करना है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। वी एफ आपके पास गिवन है 33, तो ए इज इक्वल टू 33, वी आई आपके पास है 11 डिवाइडेड बाय टाइम आपके पास है 10। 33 में से आप 11 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 33 माइनस 11 तो आपके पास आ गया 22। 22 को डिवाइड कर देंगे आप 10 से तो आपके पास आ जाएगी एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ गई 2.2। ए इज इक्वल टू 2.2, यूनिट इसका क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट acquires a velocity of 10 मीटर सेकेंड इनवर्स इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। बी में आपको फाइंड करना है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड। एक बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट हुई, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 और फिर जो है वो उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 से 10 हो गई, तो टाइम हमें दिया हुआ है 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन आपको फाइंड करनी है और डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके बाद हमने डेटा जो है वो बना लिया है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। अब हमने सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं एक्सेलरेशन, तो फॉर एक्सेलरेशन यहाँ हेडिंग डाल देते हैं फॉर एक्सेलरेशन 4A। एक्सेलरेशन के लिए आप फार्मूला क्या लगाएंगे, वही फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फार्मूले को चेंज करेंगे तो ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। वैल्यू पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू वी एफ कितना है आपके पास 10 माइनस वी आई है 0, टाइम आपके पास है 5, 10 में से 0 को माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10। 10 को आपने 5 से डिवाइड किया तो आपके पास एक्सेलरेशन आ गई, ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी आपने फाइंड करना है डिस्टेंस, तो बी में आप फाइंड करेंगे डिस्टेंस। फॉर डिस्टेंस का सिंबल है एस। फार्मूला क्या लगाएंगे आप, 2AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस आपने फाइंड करना है, एस अपनी जगह पे रहेगा, 2 और ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वी एफ माइनस वी आई स्क्वायर के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A। वैल्यू पुट करते हैं, एस इज इक्वल टू वी एफ कितना है, वी एफ हमारे पास है 10, इसका ले लेंगे स्क्वायर, माइनस वी आई हमारे पास है 0, इसका हमने स्क्वायर लिया डिवाइडेड बाय 2, ए हमने फाइंड किया है 2, 10 10 हो जाएगा 100, 100 में से आप माइनस करेंगे 0 को तो आपके पास हो जाएगा 100 ही, 2 2 हो जाएगा 4, 100 को आपने 4 से जब डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू आ गई एस इज इक्वल टू 25 और डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, तो आपके पास डिस्टेंस आ गया 25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and after 20 seconds its velocity becomes 108 किलोमीटर ऑन इनवर्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट हुई, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, आफ्टर 20 सेकंड 20 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 108 किलोमीटर ऑन इनवर्स। इसको आप चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। एक्सेलरेशन ऑफ द कार आपने फाइंड करनी है, तो इसका डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है 108 किलोमीटर ऑन इनवर्स। इसको चेंज करेंगे आप मीटर पर सेकंड में, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, डिवाइड कर देंगे हम 3600 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 108 मल्टीप्लाई बाय 1000
डिवाइडेड बाय 3600, तो आपके पास वैल्यू आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके फाइनल वेलोसिटी आपके पास हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आपके टाइम आपके गिवन है 20 सेकेंड। एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी है। सिंपली आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे जिस तरह पहले हमने किया है, इसको चेंज करेंगे। ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। आपने वैल्यू पुट करनी है। वी एफ आपके पास कितनी है 30, वी आई आपके पास है 0, टाइम आपके पास कितना है 20। तो आपने 30 को 20 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 20, आपके पास आ गया 1.5। तो एक्सेलरेशन हो गई 1.5। यूनिट इसका क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के। चलें अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3.7। न्यूमेरिकल नंबर 3.7 है द वेलोसिटी ऑफ अ मोटरसाइकिल इंक्रीजेज बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स एंड बिकम्स 20 मीटर सेकेंड इनवर्स इन 5 सेकेंड। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। एक मोटरसाइकिल है जिसकी जो वेलोसिटी है वो है इंक्रीज हो रही है और उसमें जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है प्रोड्यूस हो रही है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड में आपने इनिशियल वेलोसिटी कार की क्या होगी वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसका हम डेटा बना लेते हैं। ओके जी, डेटा क्या है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास 20 है, एक्सेलरेशन आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और टाइम आपको जो है फाइंड करना है। सिंपली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ आपके पास कितना है 20, तो यहाँ लिख देंगे 20 इज इक्वल टू वी आई आपने फाइंड करना है तो एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस ए आपके पास है, सॉरी वी आई आपके पास कितनी थी, वी आई आपने फाइंड करनी है। टाइम आपके पास 5 था, यहाँ मैं 5 लिखना भूल गई, 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन आपके पास कितनी है, एक्सेलरेशन है 2, टाइम आपके पास था 5, 2 को 5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया आपके पास 2 5 ज़ा 10 प्लस वी आई इज इक्वल टू 20। तो 10 यहाँ पे क्या है प्लस में है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो वी आई इज इक्वल टू 20 माइनस 10। तो वी आई आपके पास कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी आपने फाइंड कर ली यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3.8 है, अ बस इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर और इनवर्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स, इट स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, कैलकुलेट द डिक्लेरेशन प्रोड्यूस बाय द ब्रेक्स। एक बस है जो मूव कर रही है इतनी वेलोसिटी से, 72 किलोमीटर और इनवर्स है, इसको आपने चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, ब्रेक लगती है, बस स्टॉप होती है, स्टॉप हो जाती है। तो स्टॉप जब होती है कोई बॉडी तो उसकी जो वेलोसिटी कंसिडर करते हैं हम 0 मीटर पर सेकेंड आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। उसने जो डिस्टेंस कवर किया है जब वो स्टॉप हो गई तो उसका जो डिस्टेंस था वो था 500 मीटर। कैलकुलेट द डिक्लेरेशन, आपने डिक्लेरेशन फाइंड करनी है। देखिए वेलोसिटी आपके पास 72 से स्टॉप पे जा रही है, मतलब 0 हो रही है, तो वेलोसिटी जो है क्या हो रही है कम हो रही है, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो डिक्रीज आ रहा है। तो जब किसी बॉडी में जो चेंज आता है वेलोसिटी में और वो डिक्रीज आता है तो हमारे पास कहलाती है डिक्लेरेशन। तो आपका माइनस आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, ये हमारे पास डिक्लेरेशन कहलाती है। सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। चलिए डेटा हो गया हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी वी आई 72 किलोमीटर और इनवर्स, 70 किलोमीटर और इनवर्स को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, 72 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, डिवाइड कर दिया 3600 से, तो आपके पास वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 है, डिस्टेंस आपके पास 500 है और डिक्लेरेशन आपको फाइंड करनी है। तो सिंपली हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो 2 और s इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, 2 और s वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के नीचे आके हो गया डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था। वैल्यू पुट करेंगे सिंपली, ए इज इक्वल टू वी एफ कितना है आपके पास 0 का स्क्वायर माइनस वी आई आपके पास है 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और s आपके पास है 500। देखिए हम तो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते, सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर किस तरह से लेते हैं, आप 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से तो आपके पास आ जाएगा 400। तो 0 में से जब आपने माइनस किया तो आपके पास आ गया उतनी ही वैल्यू आएगी, तो ये हो गया हमारे पास 400 डिवाइडेड बाय माइनस 400 डिवाइडेड बाय 2 को जब आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास हो जाएगा 1000। माइनस 400 को डिवाइड करेंगे आप 1000 से डिवाइडेड बाय 1000 तो आपके पास वैल्यू आ गई 0.4। तो एक्सेलरेशन आपके पास कितनी हो गई 0.4, लेकिन माइनस का 0.4, यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
आप लास्ट में लिख दें कि नेगेटिव साइन शोज डिक्लेरेशन। तो आपके पास जो डिक्लेरेशन आई है वो कितनी है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 3.9, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर सेकंड इन वर्ड्स इन 5 सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द कार। कार है जो रेस्ट से स्टार्ट हुई और उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड इन वर्ड्स, मतलब पहले उसकी जो नीचे वेलोसिटी थी वो हमने कंसिडर कर ली 0 है। फाइनल वेलोसिटी इसकी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, टाइम इसका इतना है 5 सेकंड, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। चलिए इसका डेटा बना लेते हैं हम। ओके जी, डेटा क्या हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, टाइम 5 सेकंड और डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला लगाएंगे वो कौन सा लग सकता है इसमें, 2as इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। लेकिन यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला लगाएंगे वो ये लगा सकते हैं, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं 4a। सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं एक्सेलरेशन, देन फाइंड कर लेंगे हम डिस्टेंस। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए फार्मूला हमने लगाया, इसको मैंने चेंज कर दिया, a इज इक्वल टू VF माइनस VI अपॉन T। वैल्यू पुट करेंगे, a इज इक्वल टू VF हमारे पास है 20, VI हमारे पास है 0, टाइम हमें गिवन है 5, तो 20 में से 0 को माइनस किया 20 ही आएगा और 20 को डिवाइड कर दिया 5 से, तो क्या हो जाएगा ये, a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सिंपली हमने क्या फाइंड करना है, अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए फार्मूला लगाएंगे हम 4s। डिस्टेंस के लिए हमने फार्मूला क्या रखा है, 2as इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। फार्मूले को चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा ये, s इज इक्वल टू 2 और a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस VI²। VF s इज इक्वल टू VF आपके पास कितना है, VF आपको गिवन है 20, तो 20 का स्क्वायर लेना है, माइनस VI आपके पास है 0 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 और a हमने यहाँ से फाइंड किया है। तो 20 का जब हमने स्क्वायर लिया तो ये हो गया हमारे पास 400, 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 2 4 जा 8। अब अपने 400 को डिवाइड करना है 8 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 400 डिवाइडेड बाय 8 50। तो आपके पास डिस्टेंस आ गया s इज इक्वल टू 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.10, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। अब आपने हाइट फाइंड करनी है। देखें अब जो बॉडी है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है या ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो इसमें कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही होगी। अब तक हमने जितने न्यूमेरिकल्स किए हैं उसमें जो भी बॉडीज़ थी वो सरफेस पे मूव कर रही थी, अर्थ की सरफेस पे या ग्राउंड पर मूव कर रही थी। अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ आपके पास डिस्टेंस की बात हो रही थी वहाँ पे हमने s की जगह h लगाना है इक्वेशंस ऑफ मोशन में, और जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन की बात हो रही है वहाँ पे हम लगाएंगे g। तो फार्मूले को आप थोड़ा सा चेंज कर देंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या है, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। स्टोन है जो टावर के टॉप से उसको ड्रॉप किया और उसको कितना टाइम लगा ग्राउंड तक पहुंचने में, 5 सेकेंड लगे। आपने हाइट फाइंड करनी है, तो सबसे पहले इसका डेटा बना लेते हैं। जी की वैल्यू आपको इन्होंने दे दी है। ओके जी, डेटा हमने बना लिया है। टाइम हमारे पास 5 सेकेंड है। इनिशियल वेलोसिटी स्टोन को ड्रॉप करने से पहले जो वेलोसिटी होगी वो होगी हमारे पास 0। टाइम हमारे पास है 5, जी की वैल्यू हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। फार्मूला हमारे पास जो है लगा सकते हैं, s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT²। मैंने कहा है क्योंकि बॉडी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मूव कर रही है, तो जहाँ जहाँ s है वहाँ पे आपने h लगाना है, जहाँ जहाँ a है वहाँ पे आप क्या करेंगे, g लगा देंगे। तो इस फार्मूले को थोड़ा चेंज करेंगे, h की जगह होगा, s की जगह हो जाएगा h इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ a की जगह अगेन GT²। वैल्यूज पुट करेंगे। आपने ये फार्मूला नहीं लिखना, आप डायरेक्टली ये फार्मूला लिखेंगे। h इज इक्वल टू VI कितना है आपके पास 0, मल्टीप्लाई बाय टाइम है आपके पास 5 प्लस हाफ, जी की वैल्यू आपके पास है 10, टाइम आपके पास है 5 का स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 0 प्लस
2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25। आपने 25 को मल्टीप्लाई करवाना है 5 से, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 125 मीटर। 0 में 25 को प्लस करें, आपके पास आ जाएगा 125 मीटर। तो हाइट आपके पास आ गई 125 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.11। क्वेश्चन नंबर 3.11 है बॉय थ्रो द बॉल विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम एलेप्स बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। एक बॉय है जो बॉल को थ्रो कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, इतनी वेलोसिटी से वो थ्रो करता है। टाइम आपने फाइंड करना है जब उसने बॉल को थ्रो किया, थ्रो करने के बाद जब उसको कैच करेगा तो आपने वो वाला टाइम उसमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। ओके जी, डेटा है हमारे पास। इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। जब बॉय ने बॉल को थ्रो नहीं किया था उससे पहले जो उसकी वेलोसिटी थी वो हो गई हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम जो है हमने फाइंड करना है। टाइम हमने कौन सा फाइंड करना है, थ्रोइंग और कैचिंग दोनों का टाइम फाइंड करना है। तो मतलब जाने का और वापसी का जो टाइम होगा बॉल का वो हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास टाइम हो जाएगा 2t। मतलब पहले हम टाइम फाइंड करेंगे, उसी टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल टाइम। जी की वैल्यू आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्योंकि बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं तो उस पर कोई ना कोई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही होगी। फाइनल वेलोसिटी आपके पास है 20 मीटर पर सेकेंड। सिंपली आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। VF हमारे पास कितना है, VF की वैल्यू है हमारे पास, VF आपके पास है 20, VI आपके पास है 0 प्लस G की वैल्यू आपके पास 10, और ये हो गया T हमने फाइंड करना है। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास क्या 0 प्लस 10t, तो हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 10t। टी हमें फाइंड करना है तो टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ, तो नीचे आके हो जाएगा 20 के नीचे आके डिवाइड। तो 20 डिवाइडेड बाई 10 हमारे पास हो जाएगा टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। हमें कैचिंग और थ्रोइंग दोनों का टाइम फाइंड करना है, मतलब टोटल टाइम फाइंड करना है। तो हमने किस तरह फाइंड करेंगे, इसी टी को मल्टीप्लाई कर देंगे इसी टाइम से, तो ये हो जाएगा 2 से, तो 2 टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ कर लेते हैं टी इज इक्वल टू 2, टाइम हमारे पास आया है 2, तो टोटल टाइम आ जाएगा टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो टोटल टाइम हमारे पास आ गया 4 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3.12। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन एंड द टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट। एक स्टोन है जिसको हमने ऊपर की तरफ फेंका और उसकी जो वेलोसिटी थी वो इतनी थी 20 मीटर पर सेकेंड। आपने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है जो स्टोन ने कवर की, और बॉल और टोटल टाइम आपने फाइंड करना है फ्लाइट का। ओके जी, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी जब बॉल को हमने थ्रो किया तो बॉल ऊपर तो नहीं होगी, ऊपर तो नहीं रहेगी, वो नीचे भी आएगी, तो जो बॉल जो है वो नीचे आके गिरेगी, तो उसकी हमने फाइनल वेलोसिटी कंसिडर कर ली 0 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू जो आपके पास कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट जो है आपने फाइंड करना है और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। मतलब हमने जब बॉल को थ्रो किया तो थ्रो करने के बाद उसने वापस भी आना है, तो जाने का टाइम, ऊपर जाने का टाइम और वापसी का जो टाइम होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं हाइट। यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं 4h। पहले हम हाइट फाइंड कर लेते हैं, इसके बाद जो है हम फाइंड करेंगे टाइम। तो हाइट फाइंड करने के लिए अगर मैं ये फार्मूला लगा लूँ 2gh इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, तो ये फार्मूला लग सकता है। 2g की वैल्यू आपके पास है 10, हाइट आपने फाइंड करनी है, और VF आपके पास कितना है VF स्क्वायर माइनस VI कितना है 20। 2 और 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे, जिस तरह मैंने आपको पहले करवाया है कि आप पहले ही फार्मूले को अरेंज कर सकते हैं या वैल्यू लिख कर अरेंज कर दें। तो h इज इक्वल टू 2 और 10 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके हो जाएंगे डिवाइड, 2 10 और 0 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, और ये हो जाएगा माइनस 400 डिवाइडेड बाय 2 10 हो जाएगा 20। तो माइनस 400 को जब हमने 20 से जो है वो डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी h इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 20 मीटर। तो हाइट आपके पास हो गई 20 मीटर की। हाइट जो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है, अब हम फाइंड करेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपने वही फार्मूला लगाना है 4t। तो क्या फार्मूला है आपके पास,
वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, इसको अरेंज करेंगे आप, क्या हो जाएगा आपके पास, या वैल्यू पहले ही पुट कर दें आप। वी एफ आपके पास है 0, वी आई आपके पास है 20 प्लस जी की वैल्यू आपके पास है 10 और टाइम आपने फाइंड करना है। ये 20 आपके पास प्लस में है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -20 इज इक्वल टू 10 टी ज़ा 10t। आगे सॉल्व करेंगे, टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, टी इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 10, टी इज इक्वल टू 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो टाइम आपके पास आ गया 2 सेकेंड। आपने टोटल टाइम फाइंड करना है, तो टोटल टाइम मैं यहाँ पे फाइंड कर लेती हूँ। टी इज इक्वल टू 2t, तो टी इज इक्वल टू 2, टाइम आपके पास आया है 2, तो 2 2 आपके पास हो जाएगा 4, तो टोटल टाइम आपके पास आ गया 4 सेकेंड। टाइम आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, टोटल टाइम आपके पास आ गया 4 सेकेंड। तो टाइम आपने किस तरह से फाइंड किया, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, आपने सिंपली वैल्यू पुट करनी है। वी एफ आपके पास 20 है, वी आई आपके पास है 0, टाइम आपके पास है, जी की वैल्यू आपके पास है 10 और टाइम आपके पास है, टाइम आपने फाइंड करना है। यहाँ पे 20 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -20 इज इक्वल टू 10t। 10 अब टाइम आपने फाइंड करना है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आपने जो है वो टोटल टाइम फाइंड करना है, तो t इज इक्वल टू 2t। 2 टाइम की जगह आपके पास कितना आएगा, टाइम आपने 2 फाइंड किया है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास हो जाएगा 4 सेकेंड, तो टोटल टाइम आपके पास हो गया 4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन है हमारे पास 3.13, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। आपके पास क्वेश्चन है कि एक स्टोन है जो हमने हाइट से ड्रॉप किया और उसकी जो हाइट थी वो कितनी थी, 40 मीटर, उसने जो है वो हाइट कवर की। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुंचने में उसने कितना टाइम लिया और कितनी वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी। तो डेटा बना लेते हैं सबसे पहले। ओके जी, डेटा हमारे पास है, हाइट 40 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 0 मीटर पर सेकंड, टाइम आपने फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, जी की वैल्यू आपके पास कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं टाइम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, तो 4 टाइम के लिए सिंपली आपने क्या लगाना है, वही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाया क्योंकि उसमें हमारे पास फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम जो है वो टाइम फाइंड कर लेते हैं, लेकिन किस फार्मूले से, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। मैंने क्यों ये फार्मूला लगाया है, क्योंकि हाइट मुझे गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम आपको यहाँ से फाइंड कर लेना है और जी की वैल्यू भी गिवन है। तो हाइट आपके पास कितनी है 40, वी आई आपके पास है 0 मल्टीप्लाई बाय टी प्लस हाफ, जी की वैल्यू आपके पास है 10, टाइम आपके पास है, टाइम आपको फाइंड करना है। जब ये t से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस हाफ 10t का स्क्वायर। 2 ये 10 और 2 जो है वो आपस में डिवाइड होंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 40 इज इक्वल टू 0 में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हो जाएगा 5t स्क्वायर। t आपने फाइंड करना है, t यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो 5 आ जाएगा नीचे डिवाइड में, तो 40 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। 40 को जब आपने t से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 8। आपके पास ये स्क्वायर में है तो आपने स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो आप स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, रूट लेंगे, तो टेकिंग रूट, बोथ साइड पे रूट लेंगे, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का रूट, यहाँ पे भी रूट ले लिया, स्क्वायर से रूट हम कैंसिल कर देंगे। 8 का हम रूट कैसे लेंगे, 8 का रूट लेने के लिए हमने क्या किया, सिंपली 8 लिखा और इसका रूट दबा दिया, तो आपके पास वैल्यू आ गई 2.82, तो टाइम आपके पास आ गया 2.82 सेकेंड। अब आपने क्या फाइंड करना है, अब आप फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपने फार्मूला लगाना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, वैल्यू पुट करेंगे, वी एफ हमें फाइंड करना है, वी आई आपके पास कितनी है 0 है, प्लस जी की आपके पास कितना है 10 है, टाइम आपने फाइंड किया है 2.82, तो ये हो जाएगा से मल्टीप्लाई, 10 को 2.8 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई बाय 10, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 28.28।
28.28 फाइनल वेलोसिटी आ गई। हमारे पास यूनिट क्या होगा इसका, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ तक आपके बुक के जो न्यूमेरिकल्स थे वो कंप्लीट हुए।